नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। आज कुल्लू के दौरे पर हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कल आनी में 7 मकान जमींदोज हो गए थे। हालातों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, हालचाल जानेंगे। आज कुल्लू के आनी दौरे पर रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा भी लेंगे। कल आनी में 7 मकान जमींदोज हो गए थे। एक बार फिर से एक्शन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आ रहे हैं। हिमाचल में सैलाब और लैंडस्लाइड के तांडव ने प्रदेश का पूरा हुलिया ही बिगाड़ दिया है। जहां कुदरत के कहर से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिख रहा है, तो देवभूमि में त्राही त्राही मची है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। देवभूमि में त्राही त्राही, इमारतें कुछ ही सेकंड में धराशाही, हर तरफ मलबा, चीख पुकार। लगातार हो रही तेज बारिश से पहाड़ों पर तबाही जारी है। जगह जगह से तबाही की भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच हिमाचल के कुल्लू में से भी तबाही की भयानक तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर हर कोई सहम जाए। ये तबाही के खौफ भर देने वाली तस्वीरें कुल्लू के आनी से आई है। दिल दहला देने वाली ये जगह आनी बस स्टैंड के पास की है, जहां करीब 7 इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर गईं। जिस किसी ने भी तबाही के इस मंजर को देखा, वे सहम उठा। कैमरे की ये 3 तस्वीरें देखिए, जब 7 बहुमंजिला इमारतें एक साथ ढह गईं और चारों तरफ धूल का गुब्बार ही नजर आने लगा। 26 सेकंड का ये नजारा दिल दहला देने वाला था। जैसे मैं अपनी घर की बालकनी में बाहर निकला तो मैंने देखा कि पहाड़ी से, जो बस स्टैंड की कॉलोनी वाली पहाड़ी है, वहां से 3-4 मंजिल 3-4 घर जो है वो बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह नीचे गिर रहे हैं। और जो मेन बस स्टैंड पे जो 3-4-5 मंजिल 4-5 घर जो बहुमंजिला थे, उसके ऊपर वो सारे घर ऊपर से आ गए हैं और वो भी सारी जमींदोज हो गए हैं। लगभग 9 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और लगभग 3-4 मकान जो है उसकी जद में भी आए हैं और नुकसान काफ़ी है। जानी नुकसान कोई भी नहीं है और जो हमारा स्ट्रक्चर था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करोड़ों में ये नुकसान है और काफ़ी दिनों से बारिश लगी थी, पर एक हफ्ता पहले इन दुकानों को खाली कर दिया गया था, मकानों को खाली कर दिया गया था और जितने भी किराएदार वहाँ पे रहते थे उन सबको जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा, और हम सब लोग जो यहाँ पे थे। लैंडस्लाइडिंग के कारण हमारा जो पुश्तैनी मकान है, जो हमने और मकान बनाए थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बिल्कुल जमींदोज हो चुके हैं। आज हम दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मेरा प्रशासन से ये गुहार रहेगी कि हमें उचित स्थान दिया जाए, हमारे रहने खाने पीने का उचित प्रबंध किया जाए। मेरा नया बस स्टैंड के साथ वार्ड नंबर 6 में मकान था। ये 4 कमरे का मकान था, जो कि उसमें किराएदार का सामान भी था, मेरा भी सामान था जी, जो सारा क्षतिग्रस्त हो गया ये। और मेरा प्रशासन से यही है कि हमें रहने के लिए उचित स्थान दिया जाए। यहाँ पर बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें मेरा मकान भी इसकी जद में आया है और मेरे मकान के साथ साथ यहाँ पर कोई 8-10 मकान और भी जो है इस बाढ़ की जद में आए हैं। तो हमारा प्रशासन से आग्रह है कि इस बारे में जो है शीघ्र जो है इसमें कार्रवाई करें। राहत की बात ये रही कि इन इमारतों को असुरक्षित होने की वजह से पहले ही खाली करवा लिया गया था। इसी वजह से घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तस्वीर ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। घटना का दूसरा वीडियो देखिए, कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए रोडवेज की बसों को छोड़कर भागने को मजबूर हुए। आनी में जो ये बेसिकली आनी का जो मेन मार्केट एरिया है, उसमें आज सुबह ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 8 बिल्डिंग्स थी जो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं और 2 और बिल्डिंग्स हैं जिनको पार्शली नुकसान हुआ है। फॉर्चुनेटली इसमें किसी भी तरह का कोई ह्यूमन लॉस नहीं है, क्योंकि समय रहते पर हमारे जो सब डिविजनल प्रशासन है, इन्होंने
इन सभी बिल्डिंग से इवैक्यूएशन करवा दिया था। और क्योंकि कुछ दिन पहले से इस तरह की सिचुएशन थी कि ऐसा लग रहा था कि दरारें आ रही हैं और नीचे से भूस्खलन हो रहा है, तो टाइम रहते जो है इवैक्यूएशन कर दिया गया था। उस वजह से एटलीस्ट देयर इज़ नो ह्यूमन लॉस, ऑल्दो प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन इमारतों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक का काम होता था, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश की वजह से पहले ही इमारत असुरक्षित हो गई थी। इसी वजह से इन्हें खाली करा लिया गया था। लेकिन सवाल ये कि क्यों पहाड़ धंस रहे हैं। धंस रहा पहाड़ खतरे में कुल्लू, क्यों धंस रहे पहाड़? अवैध निर्माण, पहाड़ों पर नियमों की अनदेखी, संकरे मकान बनाना भी एक बड़ी वजह। पहाड़ पर हद से ज्यादा दबाव, खराब ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ों में नमी के कारण, पहाड़ों पर बारिश की वजह से ढीली मिट्टी होना भी पहाड़ों के धंसने की वजह माना जा रहा है। जिला कुल्लू में जुलाई अगस्त के महीने में भी भारी बारिश और तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर इस तरह आसमानी कहर जारी है कि कुल्लू में हर जगह बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए अगली बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। मंडी से खबर आ रही है। मंडी में बाढ़ का भयंकर रूप देखने को मिला है। हिमाचल के मंडी में 300 लोगों की यहां पर फंसे होने की खबर है। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की यहां पर टीम जुटी हुई है। खल नाला से 51 लोगों को यहां पर लेकिन रेस्क्यू भी कर लिया गया है। 15 बच्चों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। ये मंडी जिले से खबर है। रास्ते बाधित होने के कारण यहां पर 300 लोगों की फंसे होने की खबर है। तो मंडी में एक बार फिर से बाढ़ का भयंकर रूप देखने को मिला है। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में यहां पर जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि 51 लोगों को यहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है। तो 15 लोगों को भी यहां पर, 15 बच्चों को भी यहां पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लगातार बाढ़ और भारी बारिश से यहां पर आफत जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं। यहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मंडी में डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। 15 बच्चों को भी यहां पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रास्ते यहां पर बाधित होने के कारण यहां पर लोग फंस गए थे। अचानक बाढ़ होने की वजह से लोग फंसे हुए हैं। 300 लोगों की यहां पर फंसे होने की खबर थी, लेकिन इसमें से 51 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 15 बच्चों को भी यहां पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये मंडी की तस्वीर आपके सामने है। जिस तरह से यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकालने में कामयाब हो पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, जिस तरह से तस्वीरें डरा रही हैं, 300 लोगों की फंसे होने की खबर है, क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि मंडी में जो बीते 14 और 13 अगस्त को बारिश हुई थी, उस दौरान जो है की भी घटनाएं सामने आई थी। जी 51 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वह सिराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं और खोला नाला में ये लोग फंसे गए थे। जो है बीते रोज जो है एनडीआरएफ की टीम ने जो है रेस्क्यू किया है। बता दें कि वहाँ पूरे ही रास्ते जो है बंद हो गए थे और आवाजाही ठप हो गई थी। एक तरह से बता दें कि सिराज का जो इलाका था वह पूरी तरह से मंडी जिला से कट गया था और इसके बाद जो है जिला प्रशासन के पास जब यह समाचार पहुंचा कि इस तरह से जो है लोग वहां पे फंसे हुए, तो एनडीआरएफ की टीम को मौके पर देखा गया और अलौकिक जो है एनडीआरएफ जो है गाड़ी में गई। उसके बाद जो है 15 किलोमीटर का सफर तय कर जो है खोला नाला में जो यह टीम पहुंची और लोगों को जो यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। और उसके बाद इन सभी लोगों को जो है नगवाई स्थित जो शिविर बनाया गया है रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए, या फिर राहत शिविर जो बनाया गया है, वहाँ पे अन्य लोगों को भी ठहराया गया है। इन सभी लोगों को वहाँ पे ठहराया गया है। बता दें कि इसमें जो है 16 महिलाएं, 15 पुरुष और
15 एक बच्चे शामिल थे, जिन सभी को जो है सफल रेस्क्यू किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार बाढ़ की वजह से कई लोगों की फंसे होने की खबर है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कई आपदा प्रभावित जगहों का दौरा किया है। जयराम ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि बारिश के कारण कई बंद सड़कों को जल्द खोला जाए, साथ ही युद्ध स्तर पर राहत बचाव के काम करने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने सराज के कुकलाह के आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि मंडी और कोलों का संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों को कई चुनौतियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। सरकार से इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो सड़कों का रेस्टोरेशन जो है उसको युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। अभी के जो हालात हम देख रहे हैं, इन सड़कों को ठीक करने के लिए, गाड़ी लायक यानी कि गाड़ी चलने लायक बनाने के लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि महीनों लग जाएंगे और इस कारण से बहुत परेशानी है। मैं ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ। ये स्थिति बहुत असामान्य स्थिति है, जिसको कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये। और ऐसे में जो युद्ध स्तर पर रेस्टोरेशन का काम, लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो होना चाहिए, उसमें मेहरबानी करके विलंब ना करें। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंडो डैम के पास एक तरफ से फोरलेन टूट गया है, दूसरी तरफ मलबे का ढेर लगा है। फोरलेन के टूटने से लोग परेशान हैं। वीडियो सामने आया है कैंची मोड़ से कोलो की तरफ ये फोरलेन टूटा है। फोरलेन टूटने से वाहनों की लंबी लंबी यहां पर कतारें देखने को मिल रही। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। फोरलेन टूटने से लोग परेशान हैं। पंडोहा डैम के पास से ये फोरलेन टूट गया है। एक तरफ मलबे की ढेर है तो दूसरी तरफ पूरी तरह से यहां पर फोरलेन तहस नहस हो गया है। पंडोह डैम के पास ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से कैंची मोड़ से कोलो के तरफ फोरलेन टूटा है। तो वहीं ये तबाही का मंजर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लगातार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बरसात से कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सड़कें टूट गई हैं, आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से एक तरफ ये फोरलेन बिल्कुल टूट गया है, तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ मलबे की यहां पर ढेर भी लगी है। फोरलेन टूटने से वाहनों की यहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं। मॉनसून की मार इन दिनों सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, जहां पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है, तो अब तक करीब 242 लोग जान गंवा चुके हैं। इन सबको देखते हुए मौसम विभाग ने शिमला समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बताया है और प्रदेश में 2 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो मंडी जिले में आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल्लू में 40 मौत, सोलन में 16 मौत, ऊना में 10, कांगड़ा में 16, शिमला में 62 मौत, मंडी में 29। तो वहीं आपको बता दें कि 130 से ज्यादा लैंडस्लाइड की अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। 300 से ज्यादा दुकानें टूटी हैं, 4700 पशु घर तबाह हो गए। यहां पर 10,000 से ज्यादा घर डैमेज हो गए हैं। 350 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत की भी खबर है। तो पालमपुर में 136 मिलीमीटर, नाहन में 93, शिमला में 80 और मंडी में 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाढ़ बारिश से हिमाचल में चारों तरफ तबाही मची हुई है। कुदरत का कहर इस तरह बरपा है कि चारों ओर तबाही का मंजर ही दिख रहा है। मंडी, सोलन, बद्दी में भूस्खलन से लोग सहम गए हैं। लोगों में डर और दहशत का माहौल है। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने है। बड़ा ज्यादा खतरा हुई है। अब 2 दिन पत्थर ऊपर का आइए, थले आइए। कुछ दिनों से इन्होंने अपने सेट सूट उखाड़ लिए, यहाँ से चद्दरें थी वो भी निकाल ली, और जैसे चद्दरें निकाली ऊपर से सारे पत्थर पुत्थर सारे नंगे हो गए हैं और ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है। देखो पूरी घर बन गई है। ये शिमला की तरह नहीं बन जाए पूरा चंबा, जिसका कुछ प्रोटेक्शन वाली कुछ लगाया जाए। हमारा नए बस स्टैंड के साथ जो पुश्तैनी घर था, मकान था, हमारी ज़मीन थी, वो आज लैंडस्लाइड में हमारे यहाँ पर बिल्कुल निस्तानाबूद हो चुकी हैं।
और जो कुछ भी हमारे पास था हमारे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम इस समय बिल्कुल निस्सहाय है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दरअसल हमारी प्रशासन से एक ही क्या नाम गुहार रहेगी कि हमें उच्च स्थान दिया जाए और हमारे खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो मैंने देखा कि 4-5 मकान ऊपर से मतलब ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गए हैं। सुबह ये काम हुआ है। पार्ली साइड आपने देखा कि बाल नदी पंचायत सोडी पंचायत हमारी 2 भागों में बंटी हुई है। 4-5 घर जो गांव जो है उस साइड हैं, छोटे छोटे गांव हैं, 6-7 घरों के। तो पहले यहाँ माजरी में परसों चौथे 3-4 घर कोलैप्स हुए थे, तो उनको हमने जो राहत देनी थी वो मैंने दे दी थी, अपनी जेब से भी दिया और राशन वगैरह उनको भेजा और प्रशासन ने भी अपना पटवारी जी की रिपोर्ट के आधार पे उनको मदद की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता जेई राजेश चौधरी बनेर नदी खड्ड के तेज बहाव में बह गए हैं। अब तक उनका सुराग नहीं लग पाया है। राजेश चौधरी दौलतपुर जलाड़ी पेयजल योजना की मरम्मत करते वक्त नदी में बह गए। बता दें कि प्रदेश भर में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड होने और जमीन धंसने के 4 नेशनल हाईवे समेत 800 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से बंद हो गई है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे जो जेई थे पूरी टीम में, वो सुबह ही आज जब यहाँ मौके पे आए बारिश रुकने के बाद, तो वो उस स्लाइड के साथ वो नीचे गिर गए हैं। अब हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं और बस कोई करिश्मा हो और वो उनका हमारे को सुराग कुछ पता चले। तो वो प्रयास जारी हैं, STF की टीमें लगी हुई हैं, उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा जो हमारे 2 एक पंपरेटर और बाकी कर्मचारी वहाँ से वो भाग के निकल आए थे, वो अब हमारे पास यही प्रयास है कि किसी तरह से हमारे को हमारे जो एक राजेश जो जेई है उनका कुछ सुराग पता चल जाए। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सरकार से अपील कर रही हैं। प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार से लगातार अपील, देशवासी हिमाचल की मदद करें। ये प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। हिमाचल में भारी बारिश ने तबाही मचाई है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आपदा के इस कठिन समय में मेरी प्रार्थनाएं हिमाचल वासियों के साथ है। तो लगातार यहां पर प्रियंका गांधी केंद्र सरकार से अपील कर रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्क्रब टाइफस से IMG में 3 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। सोलन में 2, शिमला में 1 की मौत हो चुकी है। तो वहीं IGMC में अब तक 590 लोगों को यहां पर टेस्ट किया गया है। टेस्ट में 130 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। स्क्रब टाइफस से IGMC में 3 लोगों की यहां पर मौत की खबर है। सोलन के 2 तो वहीं शिमला की 1 है। तो आपको बता दें कि स्क्रब टाइफस का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यहां पर 130 लोग पॉजिटिव ही पाए गए हैं। आपदा से गुजर रहे हैं आजकल, और उसी के मद्देनजर जो कि हर साल हमारे पास ये स्क्रब टाइफस और हेपेटाइटिस के केसेस आते हैं बरसात के टाइम में। तो इस वक्त भी हम IGMC में भिन्न भिन्न भागों से, जो प्रदेश के भिन्न भिन्न जिले हैं और जगह हैं, वहाँ से हमारे पास पीलिया के और स्क्रब के केसेस आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास स्क्रब के लगभग 590 केसेस आए हैं, जिनमें से 130 केसेस जो हैं पॉजिटिव हैं।